So good morning to all. Today we are going to discuss about a remaining part of the topic practical geometry. हम पहले पढ़ चुके हैं कल की क्लास में कि इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे करना है हमें क्वाड्रिलेटरल्स का जब हमें अलग अलग सिचुएशंस हो। तो दो सिचुएशन के बारे में हम स्टडी पहले कर चुके हैं। अब आगे हम दो और सिचुएशंस देखेंगे। तो देखिए, अगर टू एडजेसेंट साइड्स और तीन एंगल दिए हुए हों तब हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, और जब हमें तीन साइड्स और दो इंक्लूडेड एंगल्स दिए हुए हों तो क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो पहले हम पिछले जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पहली सिचुएशन देखी थी जब हमें चारों साइड और एक डायगोनल के बारे में दिया गया था। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एक डायगोनल को बेस लाइन माना और दो साइड को काम में लेके ऊपर एक ट्रायंगल बनाया और बाकी दो साइड को काम में लेके नीचे एक ट्रायंगल बनाया। इस तरह से जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। फिर दूसरी सिचुएशन थी जब हमें दोनों डायगोनल्स के बारे में पता था और तीन ही साइड्स के बारे में पता था। तो उसमें हमने अलग तरह से कंस्ट्रक्शन किया, बनाए हमने दो ट्रायंगल ही लेकिन कुछ अलग तरह से। सबसे पहले तो हमने जो एक डायगोनल है उसको हमने बेस माना और दो साइड्स को यूज करके एक ट्रायंगल ऊपर बना लिया। अब हमने यहां से दूसरे डायगोनल के लिए एक आर्क बना दिया था और जो तीसरी साइड बची हुई थी उसके मेजरमेंट का एक आर्क यहाँ पे बनाया और इन दोनों को मिलाने के बाद जो फाइनली जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है वो बन गया था। अब हमारे पास कंडीशन है जब हमें दो एडजेसेंट साइड्स और तीन एंगल के बारे में पता है कि साइड्स हमें दो ही पता है और तीन एंगल्स के बारे में पता है। तो इस तरह के ट्रायंगल को क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लें हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। उसके लिए हमें कोई भी दो साइड्स दी हुई है AP एंड BC। दीज टू साइड्स आर गिवन एंड कोई भी तीन एंगल हमें पता है। A, B और C ये तीन एंगल हमें पता है। तो मान लेते हैं कि A का जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर, BC को मान लिया हमने 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे तीन एंगल्स है, एक 70, दूसरा कुछ इस तरह से हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास एंगल्स हैं। अब इस मेजरमेंट को लेके हमें एक क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो साइड हमें गिवन है उनमें से किसी भी एक साइड को बेस लाइन मान लेंगे और उसके मेजरमेंट का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। या तो हम 6 को मान सकते हैं या 4 को। तो हम सबसे पहले AP जो मेजरमेंट है उसको एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे उसके मेजरमेंट का। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम AP जो मेजरमेंट दिया हुआ है उस मेजरमेंट का हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे स्केल की हेल्प से। 4 सेंटीमीटर A और B इसको हमने नाम दे दिया। अब हमें पता है कि पॉइंट A पर 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और पॉइंट B पे 110 का। तो हम करेंगे सबसे पहले A पे 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा और B पे 110 का हम एंगल बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन और पता है हमें कि जो B आगे जाके मिलेगा पॉइंट C पर
और बी और सी का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे इसको फिक्स कर देंगे। अब हमें एक मेजरमेंट और पता है कि सी जो पॉइंट है वहां से 120 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट सी दिया हुआ है आपको, ये जो पॉइंट है इसे हमने नाम दे दिया पॉइंट सी। अब इस सी से हमें 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो एंगल कुछ इस तरह से बनेगा और आगे जाके ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। फाइनली रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। दोबारा देखिए इसको। सबसे पहले हमने जो दो मेजरमेंट दिए हुए हैं उनमें से एक मेजरमेंट लेकर लाइन सेगमेंट बनाया। दोनों पॉइंट्स पे जितने एंगल रिक्वायर्ड है वो एंगल बना लिए हमने। अब जो दूसरी साइड थी BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर हमें दी हुई थी, तो हमने B से 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बना दिया, उसको C नाम दे दिया। अब C पॉइंट जो है इस पे 120 डिग्री का हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना था। यहाँ से 120 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। A और C से निकलने वाली जो लाइंस है, रेज हैं, जहाँ पे जाके मिलेंगी उसको हम नाम दे देंगे पॉइंट D। और फाइनली ABCD रिक्वायर्ड जो क्वाड्रिलेटरल है उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। NCERT बुक की जो एक्सरसाइज 4.2 है वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। उसके बाद में अगली सिचुएशन हम देखते हैं व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। जब हमें कोई भी 3 साइड और दो इंक्लूडेड एंगल पता हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम।